नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, कल्पना करिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं युद्ध के लिए। एक तरफ पांडवों की सेनाएं हैं 7 अक्षौणी, दूसरी तरफ कौरवों की सेनाएं हैं 11 अक्षौणी, यानी कौरवों के पास 6 अक्षौणी ज्यादा है। एक अक्षौणी में 2.25 लाख, तो 6 अक्षौणी में आप सोच लीजिए कितने ज्यादा होंगे। इसके अलावा कौरवों के तरफ 3 मृत्यु पे विजय पाने वाले महारथी हैं। उनके सेनापति और पितामह भीष्म स्वयं इच्छा मृत्यु को प्राप्त हैं। जब चाहेंगे तब उनको मृत्यु आएगी, वरना मरेंगे ही नहीं। कृपाचार्य, जिनके बारे में आज भी माना जाता है कि सशरीर विद्यमान है। दूसरे अश्वत्थामा कृपाचार्य के पुत्र, उनके बारे में भी माना जाता है कि सशरीर विद्यमान है। वो एक अलग बात कि उनके माथे पे एक श्राप का घाव है। मगर आप देखिए उस क्षण में जब 18 अक्षौणी तैयार बैठी हैं युद्ध के लिए, शंख बज चुका है, नगाड़े बज रहे हैं, दुदुम्बी की चीत्कार से आसमान बिल्कुल गुंजायमान है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, सैनिक अपने तलवार, तीर, धनुष, भाले लेकर के हुंकार भर रहे हैं। बस अब तीर चलेगी तब मरने मारने के लिए सब तैयार बैठे हैं। अर्जुन जैसा योद्धा जिसने जीवन भर युद्ध किया और हमेशा जीता, वो ऐसे वक्त पर युद्ध से पलायन की बात करे, संभव लगता है? नहीं, मगर ऐसा हुआ। उधर दुर्योधन पूर्णतया आश्वस्त था कि जीत तो मेरी तय है, 100 नहीं 200%। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है, मेरे पास 11 अक्षौणी है, हमारे पास ज्यादा है संख्या में। दूसरी बात, दुर्योधन को यह मालूम था कि हमारे पास 3 महारथी ऐसे हैं जिनके पास इच्छा मृत्यु है या न मरने का वरदान है। उनके भीष्म पितामह जो सेनापति भी हैं, इच्छा मृत्यु को प्राप्त है, जब चाहेंगे तब मरेंगे, तो उनको कौन मार सकता है। दूसरे कृपाचार्य दुर्योधन की तरफ से थे, जो उनके गुरु थे, कुल गुरु थे। उनके बारे में तो जाना जाता है, माना जाता है कि आज भी सशरीर विद्यमान है। और अश्वत्थामा महारथी, जिसको भी माना जाता है कि वो जिंदा है आज भी। तो जिस सेना में 3 न मरने वाले योद्धाओं और महायोद्धाओं, और जिसके पास लाखों की संख्या में सैनिक ज्यादा हो, सारी रणनीति तैयार थी दुर्योधन की, बिल्कुल तय था कि जीतेगी तो कौरव की सेना जीतेगी। धृतराष्ट्र भी बिल्कुल आश्वस्त थे, लेकिन हुआ क्या? कौरव हार गए, पांडव जीत गए। और वो पांडव जीते जिनका मुख्य सैनिक ही युद्ध के समय पलायन करने की सोचने लगता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति व्याप्त है, वह पराशक्ति है, वही संचालित करती है अपरा को। अपरा चाहे कितना भी जोर लगा ले, रहेगी परा के ही गाइडेंस में। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कह उठते हैं कि हमने तो सारी कोशिश किया, फिर ऐसा परिणाम क्यों आया।
क्यों हम हारे, क्यों हम असफल हुए? क्योंकि वो अव्यक्त सत्ता का परिणाम है, उसकी मंशा कुछ और थी। तो एक जो अव्यक्त सत्ता है वही मुख्य सत्ता है, वही सबसे प्रबल है। बार बार भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण यही बता रहे हैं कि देख, तू जो देख रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य उसके पार है, परे है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक था हेनरी थारो। जब उसने भगवत गीता पढ़ी और उसने ये प्रसंग देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तू युद्ध कर, जबकि वो चाहते तो रोक भी सकते थे, उसको समझा भी सकते थे, कह भी सकते थे नहीं अर्जुन तू सही कह रहा है। धार्मिक आदमी हमेशा अर्जुन की बात को ही सही मानेगा, आज भी यही मानेगा। अगर कोई भाई अपने भाई को मारने लगे, कहने लगे कि मैं अपने भाई को 1 इंच जमीन नहीं दूंगा तो लड़ के दूंगा, तो भाई आप कहोगे गलत कर रहा है, दूसरा तैयार हो जाए लड़ने के लिए। तो आज भी कोई व्यक्ति अगर धन के लिए, जमीन जायदाद के लिए अपने भाई को मारता है, चाहे जितनी दुश्मनी, चाहे जितना नालायक हो, तो हम लोग बख्शना करते हैं। तो अर्जुन पूरे परिवार को कैसे मार सकता था? इतने तो विवेकशील थे ना अर्जुन। तो उन्होंने क्या गलत बोला था? क्या कहा था कि पाप लगेगा? क्या कहा, गलत कहा कि अगर युद्ध में सारे पुरुष मारे जाएंगे तो स्त्रियां दुष्चरित हो जाएंगे? क्या गलत कहा कि अगर हमारे पितरों को पिंड नहीं मिलेगा तो नरक चले जाएंगे? क्या गलत कहा कि हम जरा से राज्य के लिए अपने पिता को मारें, गुरु को मारें, भाई को मारें, संबंधियों को मारें? क्या गलत था? कहीं से तो गलत नहीं थे अर्जुन। फिर पलायन उनके लिए सही था, मगर कृष्ण जानते थे कि अर्जुन तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। युद्ध करना अर्जुन की प्रकृति में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिन पे चर्चा करेंगे। तो अदृश्य की जो मनसा होती है वो अलग होती है। उसी अदृश्य को बता रहे हैं कि ब्रह्मा भी उस परासत्ता, उस अदृश्य शक्ति के दायरे में आते हैं। ब्रह्मा का भी काल उस परासत्ता के दायरे में आता है। ब्रह्मा से बड़ी शक्ति तो कोई भी नहीं है ना, क्योंकि जब वह परा अपरा के रूप में आता है, उतरता है, तो पहले ब्रह्म के ही रूप में उतरता है। जब वह परासत्ता कहती है, संकल्प लेती है कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, तो जो परा अपरा के रूप में, प्रकृति के रूप में दृष्टिगोचर होती है वो ब्रह्म का ही रूप होती है। और प्रलय जब होती है तो वो ब्रह्म का ही स्वरूप सबसे बाद में लय होता है। तो ब्रह्म से बड़ा तो अपरा सत्ता में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह ब्रह्म भी उस परासत्ता के दायरे में है, उसके कंट्रोल में है, उसके निर्देशन में है। तो ब्रह्मा के करोड़ों वर्ष मनुष्य के हिसाब से जो हैं, उनके पार जो है वहां जाओ, क्योंकि जहां तक समय है वहां तक काल है, वहां तक मृत्यु है। तो हे अर्जुन, मैं जहां हूं वहां कोई काल नहीं है, मैं कालों का काल हूं, मैं महाकाल हूं। तू उसको भज, तू उसको प्राप्त हो। अव्यक्त सत्ता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वासुदेवा सर्वम। आइए अब हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक पे चलें, जिस पे आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। श्लोक क्या कहता है? परम परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातना या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। उसी अव्यक्त की बात कर रहे हैं कि परंतु
उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो प्रत्यक्ष ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। क्या कह रहे हैं? परस्तस्मात् परंतु अस्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता व्यक्त सनातना, तस्मात् उस अव्यक्ता व्यक्त सनातना, अव्यक्त ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, जो ग्रह नक्षत्र तारे निहारिकाएं आकाश गंगाएं नेबुला जो कुछ भी दिखता है, ये ब्रह्मा का स्थूल शरीर है। इसके अलावा भी उनके भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं, जैसे हमारे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हमारा ये जो दिखता है ऊपर से आंख नाक कान मुंह होंठ त्वचा, ये सब भौतिक शरीर है बाहर का। इसके भीतर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर कारण शरीर होता है, असली कारण शरीर है। उसके बाद मुख्य सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद भौतिक शरीर है। अगर भौतिक शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर न रहे तो भौतिक शरीर मृत्यु है, मिट्टी है। यही सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है व्यक्ति के शरीर से तो लोग कहते हैं मिट्टी है। मिट्टी कितने बजे उठेगी? कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सूक्ष्म शरीर का है। लेकिन सूक्ष्म जगत में भी ये सूक्ष्म शरीर से भी कारण शरीर निकल जाता है, तब सूक्ष्म शरीर भी मिट्टी हो जाता है। और जब उस कारण शरीर से भी परम तत्व निकल जाता है तो वह कारण शरीर भी मिट्टी हो जाता है, बेकार हो जाता है। अंत में बचता है वह परम तत्व। तो यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, उससे जो ये जीव जंतु सारी चीजें बनती हैं और जो उसी में लय हो जाती हैं, उसके बावजूद वह परम तत्व जो ब्रह्मा के भी परे है वो नष्ट नहीं होता। और वही अव्यक्त सत्ता है, वही पराशक्ति है, वही परमेश्वर है, वही अल्टीमेट है। तो उसको कोई भी नाम दे दो, आप ब्रह्म दे दो, ईश्वर दे दो, गाड दे दो, शिव दे दो, विष्णु दे दो, कृष्ण दे दो, चैतन्य दे दो, अज्ञात दे दो, अनीश्वर दे दो, प्रकृति दे दो, पुरुष दे दो, कुछ भी कह लो, इट डजंट मैटर। नाम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप और हमारा नाम कुछ भी हो, आ बा सा दा, क्या फर्क पड़ता है? व्यक्ति तो हम वही रहेंगे, तो सत्ता वही है, कुछ भी नाम दे दो। लेकिन कृष्ण नाम, वासुदेव नाम, शिव नाम, इससे एक भाव बनता है, इसलिए उनका ध्यान करो। तो मित्रों, यहाँ पे कृष्ण 20वें अध्याय में उसी परम सत्ता की बात फिर से बताते हैं कि अर्जुन, तू मत सोच कि मुझे स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, शिवलोक जाना है, तपालोक जाना है, ब्रह्मलोक जाना है, कुछ नहीं। दूसरी चीज, तू मत डर कि मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि तू कौन होता है इनको मारने वाला? क्या ये आज के पहले पैदा नहीं हुए थे? तब तूने मारा था क्या? तब भी तो ये मरे थे। आज मार देगा अपने तीर तलवार से तो क्या ये मर जाएंगे? नहीं, सूक्ष्म शरीर से जिंदा रहेंगे, फिर पैदा होंगे इसी पृथ्वी पे। तो क्या फिर तू मारने आएगा? तू कौन होता है? तेरे हाथ में क्या है? क्या तू मार सकता है? नहीं मार सकता। तू व्यर्थ की बात मत कर। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप भी हिंसा करने लगे। कृष्ण हिंसक नहीं है, अंत तक वो भी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, दूत बन के गए थे। कृष्ण जैसा व्यक्ति जो त्रिलोकी है, तीनों लोक पे शासन चलता है, वो जाता है, अर्जुन को, दुर्योधन को समझाता है, धृतराष्ट्र को समझाता है, अपना विराट स्वरूप दिखाता है जो अर्जुन को तो बाद में दिखाया था, लेकिन नहीं मानते। आंखों में माया का पर्दा है। धृतराष्ट्र की आंखें तो वैसे ही बंद थी,
दुर्योधन की आंखें मोह में, लोभ में बंद थी, नहीं दिखता था। कृष्ण के विराट स्वरूप को तो उन्होंने कोई माया समझा, इंद्रजाल समझा था। तो कृष्ण हिंसक नहीं थे, लेकिन वो हिंसा उस वक्त जरूरी थी। तो मित्रों, हमारे जीवन में अदृश्य का बहुत बड़ा महत्व है। हमें अदृश्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए, उसी अदृश्य के ही परम सत्ता को मानना चाहिए। बाकी कल हम इस पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।